नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ मनीष तदीच। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम का दोस्तों केवल 1 वीक बाकी रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के हम जो क्लास है वो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा जो था उसके हमने टॉप 50 क्वेश्चन, जो पहले टॉप 50 क्वेश्चन थे उनकी बात कर ली। उसके बाद से 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। अच्छे से देखना क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज नाउन एज। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दोस्तों कोई क्या है, ई बुक से मतलब समझ सकते हैं आप। ई बुक क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है। तो जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है ना, उस केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है उसको क्या कहा जाता है, नाउन एज। ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में। ऑप्शन ए ACS ऑनलाइन, ऑप्शन 2 स्काई फाइंडर, ऑप्शन 3 केम सर्च और ऑप्शन 4 साइंस डायरेक्ट। तो बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों एक बार अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपको इतनी भी जो क्लासेस हो गई है अब तक आपको पसंद आई होगी। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा स्काई फाइंडर। क्या होगा, स्काई फाइंडर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। किसका है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का है दोस्तों। किसका है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ DDC इज नाउन एज। पहले क्वेश्चन पूछा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है उसे किस नाम से जानते हैं। अब पूछ लिया दोस्तों DDC से। DDC क्या है, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है उसका क्या नाम है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए ऑनलाइन DV, ऑप्शन 2 ड्यू प्लस, ऑप्शन 3 EDDC, ऑप्शन 4 वेब DV। तो बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ DDC इज नाउन बाय द नेम। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 52 का दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है DDC का उसे क्या कहा जाता है, वेब DV कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेब DV। वेब DV क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वेब DV। और किसका, DDC का। किसका दोस्तों, DDC का। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन विंसिस चेंज लैंग्वेज ऑप्शन इज अवेलेबल इन। कि विंसिस दोस्तों जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर हम लैंग्वेज को बदलेंगे तो वो लैंग्वेज को बदलने का कौन सा ऑप्शन रहता है। ऑप्शन 1 यूटिलिटीज, ऑप्शन 2 कॉन्फ़िगर, ऑप्शन 3 एडिट और ऑप्शन 4 हेल्प। तो बताइए, इन विंसिस चेंज लैंग्वेज ऑप्शन इज अवेलेबल इन। ऑप्शन 1 यूटिलिटीज, ऑप्शन 2 कॉन्फ़िगर, ऑप्शन 3 एडिट और ऑप्शन 4 हेल्प। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इन विंसिस चेंज लैंग्वेज ऑप्शन इज अवेलेबल इन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि जो इनविंसिस है चेंज लैंग्वेज ऑप्शन इज अवेलेबल इन कॉन्फ़िगर, किस में होगा, कॉन्फ़िगर में होगा। कौन सी सेटिंग्स में जाकर, कौन से ऑप्शन में जाकर लैंग्वेज चेंज होगी विंसिस की, वो कॉन्फ़िगर के अंदर दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 54। इन विंसिस इंडेक्सेज ऑल फील्ड्स सिलेक्टेड फॉर इंडेक्सिंग इनटू ए सिंगल फाइल इज कॉल्ड। कि जो विंसिस है उसके अंदर इंडेक्सेज ऑल फील्ड्स सिलेक्टेड फॉर इंडेक्सिंग इनटू ए सिंगल फाइल इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन 1 मास्टर फाइल, ऑप्शन 2 डायरेक्ट एक्सेस फाइल, ऑप्शन 3 इन्वर्टेड फाइल या ऑप्शन 4 इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन 1 मास्टर फाइल, ऑप्शन 2 डायरेक्ट एक्सेस फाइल, ऑप्शन 3 इन्वर्टेड फाइल या ऑप्शन 4 इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल।
तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा इन्वर्टेड फाइल। कौन सी फाइल? इन्वर्टेड फाइल, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन 3 क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों? इन विंसिस ग्लोबल एड ऑप्शन इज अवेलेबल इन, कि जो विंसिस सॉफ्टवेयर है इसका जो ग्लोबल एड ऑप्शन होगा वो अवेलेबल किस में होता है? ऑप्शन 1 एडिट मेन्यू में, ऑप्शन 2 कॉन्फ़िगर मेन्यू में, ऑप्शन 3 यूटिलिटीज मेन्यू में, या ऑप्शन 4 हेल्प मेन्यू में। बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? इन विंसिस ग्लोबल एड ऑप्शन इज अवेलेबल इन, क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन 1 एडिट मेन्यू, ऑप्शन 2 कॉन्फ़िगर मेन्यू, ऑप्शन 3 यूटिलिटीज मेन्यू, या ऑप्शन 4 हेल्प मेन्यू। तो याद रखना इसका राइट आंसर है यूटिलिटीज मेन्यू। कौन सी मेन्यू? यूटिलिटीज मेन्यू। क्लियर दोस्तों? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बिलोंग्स टू, कि द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बिलोंग्स टू, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये अवधारणा, ये कंसेप्ट किससे बिलोंग करता है? ऑप्शन 1 5th जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन 2 3rd जनरेशन कंप्यूटर, या ऑप्शन 3 4th जनरेशन कंप्यूटर, या ऑप्शन 4 2nd जनरेशन कंप्यूटर। तो पहले ही बता देता हूं दोस्तों, जो जनरेशन है उन सभी 5 की 5 जनरेशन में किस प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज हुआ था ये आपको पढ़ के जाना है। किस प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज हुआ था पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में और पांचवी में, ये आपके लिए दोस्तों ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर बेसिक से ये क्वेश्चन आता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें कि बिलोंग्स किससे है, तो याद रखना दोस्तों वो है आपकी 5th जनरेशन कंप्यूटर से। लेकिन 3rd का क्या है, 4th का क्या है, 2nd का क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर कि किस जनरेशन में किस प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज किया गया था। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 5th जनरेशन, यानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट पर आधारित है, बिलोंग्स करते हैं दोस्तों। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंसेप्ट ऑफ ट्रंक्शन, कंसेप्ट ऑफ ट्रंक्शन, ये जो ट्रंक्शन है इज अप्लाइड इन, किस में अप्लाई किया जाता है? ऑप्शन 1 मशीन ट्रांसलेशन, ऑप्शन 2 ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, ऑप्शन 3 सर्च फॉर्मुलेशन, और ऑप्शन 4 सिचुएशन एनालिसिस। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, एक तो ये क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन, कि बहुत से लाइब्रेरियन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ट्रंक्शन। ठीक है, तो ट्रंक्शन क्या निरूपित करता है, कंसेप्ट क्या अवधारणा देता है, ये बताइए। ऑप्शन 1 मशीन ट्रांसलेशन, ऑप्शन 2 ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, ऑप्शन 3 सर्च फॉर्मुलेशन, या ऑप्शन 4 सिचुएशन एनालिसिस। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर आपके 57 का? तो याद रखना, द कंसेप्ट ऑफ ट्रंक्शन इज अप्लाइड इन सर्च फॉर्मुलेशन, खोज निरूपण में, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों खोज निरूपण में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? किसका? ट्रंक्शन का। क्लियर? सर्च फॉर्मुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इनफ्लिबनेट स्टैंड्स फॉर, इनफ्लिबनेट आपको पता है लाइब्रेरी नेटवर्क है, लेकिन इनफ्लिबनेट स्टैंड किसके लिए है, इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनफ्लिबनेट स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्शन 2 इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, या ऑप्शन 3 इंफॉर्मेशन नेटवर्क, या ऑप्शन 4 इंफॉर्मेशन एंड बिब्लियोग्राफिक नेटवर्क। तो बताइए, इनफ्लिबनेट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑप्शन 2 इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन 3 इंफॉर्मेशन नेटवर्क, या ऑप्शन 4 इंफॉर्मेशन एंड बिब्लियोग्राफिक नेटवर्क। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता भी है कि क्या होगा राइट आंसर इसका, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि जो इनफ्लिबनेट है, जो इनफ्लिबनेट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन,
विच कैनन रिलेट टू आइडिया प्लान। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अब तो इसका आंसर आप दे ही दोगे कि कौन सा कैनन है जो कि आइडिया प्लान से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 कैनन ऑफ डिफरेंशिएशंस, ऑप्शन 2 कैनन ऑफ हिरेची, ऑप्शन 3 कैनन ऑफ रिलेटिविटी, ऑप्शन 4 कैनन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बताइए कौन सा कैनन दोस्तों आइडिया प्लान से रिलेटेड है। ऑप्शन देख के बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। तो याद रखना कैनन ऑफ डिफरेंशिएशंस जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, आइडिया प्लान से रिलेटेड है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए बग। व्हाट इज ए बग, व्हाट इज ए बग दोस्तों, बग क्या है, बग क्या है। तो बता ही देता हूं कि दोस्तों ऑप्शन 1 है कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन 2 नन ऑफ दीज, ऑप्शन 3 एरर इन ए प्रोग्राम, या ऑप्शन 4 एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। तो बताइए कि बग क्या है, BUG बग क्या है, बग क्या है दोस्तों बताइए। याद रखना कि एरर इन प्रोग्राम्स क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम आप रन करवाते हो कंप्यूटर के अंदर और उसमें एरर आता है, तो वो एरर किसकी वजह से आता है, बग क्या होता है, वो बग होता है दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नोटेशनल प्लान। कि जो नोटेशनल है, अंकन प्लान है, अंकन स्तर है, इसका पर्पज क्या होता है। ऑप्शन 1 टू गिव सीरियल नंबर, ऑप्शन 2 टू गिव सम सिंबल फॉर आइडेंटिटी, ऑप्शन 3 टू गिव बुक नंबर, या ऑप्शन 4 टू गिव क्लास नंबर। टू गिव सीरियल नंबर, टू गिव सम सिंबल फॉर आइडेंटिटी, ऑप्शन 3 टू गिव बुक नंबर, या ऑप्शन 4 टू गिव क्लास नंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नोटेशनल प्लान। तो याद रखना टू गिव क्लास नंबर, क्या होगा, टू गिव क्लास नंबर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ये देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 62, व्हाट इज स्यूडोनियम। कि स्यूडोनियम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, एक थोड़ा सा बताता हूं आपको कि एक तो आपका दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है यानी ओरिजिनल नाम है, एक इसके अलावा दोस्तों एक मान सकते हो आपको घर पे भी कुछ ना कुछ अलग नाम से पुकारते हैं, या कई बार क्या होता है कोई भी लेखक है, वो लेखक का असली नाम तो कुछ और है डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन वो थोड़ा अट्रैक्टिव नाम लेने के लिए अपनी बुक्स में नाम थोड़ा अलग हटकर लिखता है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपको पता है धनपत राय, तो असली नाम था, लेकिन फेमस किसकी वजह से है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उनके लिटरेचर साहित्य बहुत आते हैं दोस्तों। क्लियर। तो ये उन्हीं से रिलेटेड है, उनसे संबंधित क्या है, स्यूडोनियम। ये आपको आएगा स्यूडोनियम क्या है। तो स्यूडोनियम को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों छद्म नाम। क्या बोलते हैं, छद्म नाम, छद्म नाम। तो ये क्या है। ऑप्शन 1 है फर्स्ट नेम, ऑप्शन 2 है फिक्सेशियस नेम, या ऑप्शन 3 है कॉर्पोरेट नेम, या ऑप्शन 4 है रियल नेम। तो बता दूं दोस्तों कि ये क्या नाम है, फिक्सेशियस नेम है। कि जो वास्तविक नाम से हटकर जो नाम होता है ना, रियल नेम से हटकर जो नाम होता है वो क्या है, स्यूडोनियम है या फिक्सेशियस नेम है दोस्तों। क्लियर। लाइब्रेरी कैटालॉगिंग करते हैं तो दोस्तों कैटालॉगिंग में स्यूडोनियम नाम की एंट्री कैसे बनती है उसकी हम बात करेंगे। अगर आपको कैटालॉगिंग लाइब्रेरी कैटालॉगिंग प्रैक्टिकली लर्न करना है, सीखना है, तो दोस्तों आप LIS लर्निंग एकेडमी की एप्लीकेशन से CCC ACR2 के कोर्स लेकर आप अच्छे से सारी एंट्रीज बनाना सीख सकते हैं। क्लियर। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप BLS DLS कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। कॉलन क्लासिफिकेशन DDC CCC और ACR2 लर्न करना है तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर। और आप YouTube चैनल के अबाउट में जाएंगे दोस्तों, तो अबाउट में आपको कुछ लिंक्स मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, फेसबुक ग्रुप की, इंस्टाग्राम की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं LIS लर्निंग एकेडमी के हर एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हाट इज क्लासिफाइड कैटालॉग। कि जो क्लासिफाइड कैटालॉग है वो क्या है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 1 है ए कैटालॉग इन विच द एंट्रीज आर अरेंज्ड इन ऑथर हेडिंग, ऑप्शन 2 ए कैटालॉग इन विच द एंट्रीज आर अरेंज्ड इन क्लासिफाइड ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट, ऑप्शन 3 है ए कैटालॉग इन विच द एंट्रीज आर अरेंज्ड इन द टाइटल हेडिंग,
और ऑप्शन 4 है कैटलॉग इन विच द एंट्रीज आर अरेंज एज पर ISBN। तो आपको जैसा कि पता ही है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या है इसका क्लासिफाइड कैटलॉग? क्या है? ए कैटलॉग इन विच द एंट्रीज आर अरेंज इन क्लासिफाइड ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CAPS। कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस इज एन इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय। कि कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस इज एन इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शन 1 निस्केयर, ऑप्शन 2 डेसीडॉक, ऑप्शन 3 DRTC और ऑप्शन 4 नास्डॉक। तो जैसा कि पता ही है CAPS सर्विस है जो निस्केयर द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 निस्केयर होगा दोस्तों। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखिए, आइटलिस इज एन एसोसिएशन ऑफ। कि जो आइटलिस है ना वो किस प्रकार का एसोसिएशन है? तो आइटलिस के आपको जैसे कि पता होगा 1969 में बना। ठीक है, और किसके लिए है ये आइटलिस एसोसिएशन? किसका है? ऑप्शन 1 है टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन 2 पब्लिक लाइब्रेरियंस, ऑप्शन 3 एकेडमिक लाइब्रेरियंस या ऑप्शन 4 स्पेशल लाइब्रेरियंस। तो जैसा कि बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो आइटलिस है ना दोस्तों, वो आइटलिस एसोसिएशन है टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 1969 में दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ। और आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि जो ये आइटलिस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्लियर? तो ऑप्शन इसका राइट होगा टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का एसोसिएशन है आइटलिस। कौन सा? आइटलिस दोस्तों। कौन सा है? आइटलिस। क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Boolean logic is a complete system for logical operators. It was named after। तो बताइए कि जो Boolean logic है complete system logical operator, ये किसके बाद आफ्टर नाम दिया? ऑप्शन 1 WCB सेयर्स, ऑप्शन 2 जॉर्ज बुल, ऑप्शन 3 पॉल आउटलेट, ऑप्शन 3 एंथोनी पेनिजी। तो Boolean logic आपको जैसे कि पता है दोस्तों जॉर्ज बुल द्वारा दिया। जॉर्ज बुल इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? जॉर्ज बुल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? क्या होगा राइट आंसर? जॉर्ज बुल। जॉर्ज बुल। जॉर्ज बुल। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टैग 260 इन मार्क 21 मार्क्स। तो मैंने बताया था मार्क के सभी टैग को आपको याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो टैग जो 260 है 260 है वो क्या दर्शाता है या क्या मार्क करता है? ऑप्शन 1 है द पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 2 द एडिशन, ऑप्शन 3 ए टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग या ऑप्शन 4 द फिजिकल डिस्क्रिप्शंस। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? टैग 260 इन मार्क 21 मार्क्स। तो याद रखना द पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन यानी प्रकाशन से संबंधित जो सूचना है वो मार्क 260 में आती है, मार्क होती है दोस्तों। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कॉमन आइसोलेट्स इन DDCR कोल्ड। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पहले बताया हुआ क्वेश्चन है। हमें अब क्या बताना है कि जो कॉमन आइसोलेट होता है ना वो DDC के अंदर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 फॉर्म डिविजन्स, ऑप्शन 2 ऑक्सिलरी टेबल्स, ऑप्शन 3 व्यू पॉइंट नंबर्स या ऑप्शन 4 स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। तो बताया था मैंने जैसा कि राइट आंसर क्या बताया था इसका? स्टैंडर्ड सब डिविजन्स दोस्तों, मानक उप विभाजन जिसको कॉमन आइसोलेट है यानी कॉमन आइसोलेट CI। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन कैनन ऑफ कंटेक्ट्स इज रिलेटेड टू। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में आ गया कि कैनन इज कंटेक्ट्स इज रिलेटेड टू ऑप्शन 1 वर्बल प्लान, ऑप्शन 2 नोटेशनल प्लान, ऑप्शन 3 आइडिया प्लान या ऑप्शन 4 नॉन वर्बल प्लान।
तो कैनन ऑफ कंटेंट्स को हमने पढ़ा था दोस्तों, किसके अंतर्गत पढ़ा था? वर्बल प्लान। किसमें पढ़ा? वर्बल प्लान। वर्बल प्लान। क्लियर? अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखना ध्यान से, कि द सेकेंड एडिशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स पार्ट सेकेंड यानी AACR2, कि AACR2 का जो सेकेंड एडिशन है दोस्तों वो कब अपीयर्ड हुआ, कब आया, ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा। ठीक है, द सेकेंड एडिशन ऑफ एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स वाज अपीयर्ड इन द ईयर, तो पहला कब हुआ, तो उसके बाद दूसरा हुआ। पहला जिस तरह 1967 है दोस्तों, दूसरा का याद रखना सेकेंड एडिशन का 1968। क्या याद रखोगे? 1968 याद रखोगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। साथ में तो संडे है, साथ में अब तक 17 से 18 क्लासेज हो चुकी है। एक तो आप संडे को क्या करेंगे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सेल्फ लर्न करें, क्वेश्चन जो पढ़े हैं उनको आप रिवाइज करें, आप अच्छे से रीड करें। ठीक है, सेल्फ उनको एक बार अच्छे से देख लें, क्वेश्चन को नोट कर लें। कल से वापस हमारी 1 घंटे की क्लासेज रहेगी, 50-50 क्वेश्चन पूरा एग्जाम पेपर रहने वाला है। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपको लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग एग्जाम के द्वारा भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो एक तरह से आप इस तरह स्टडी कर रहे हो तो आपको बेनिफिशियली बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए।